पानी में इसलिए मर जाइए। मैंने एक बात बताई कि नवरात्रि के प्रथम दिन से या कोई भी पूर्णिमा से ये शुरू कर सकते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ तो क्या करना, एक पेपर पर लिख लीजिए मेरे बेटे की शादी होगी। एक माँ की ये इच्छा होती है मेरे बेटे की शादी होगी, ऐसे लिख लीजिए। मेरे घर में खुशी होनी है, मेरे घर में खुशी होनी है, ऐसे लिख लीजिए। मेरे पति का तबीयत ठीक होना है, ठीक रहना है, ऐसे लिख लीजिए। ऐसा कोई भी आप 2-4 पॉइंट लिख लीजिए। कोई भी लिख सकता है, कितना भी लिख सकता है। इतना ही है कि पेपर होना चाहिए, नोटबुक नहीं, पेपर होना चाहिए। और ये पेपर में जो लिख रहे हो, ये लिखने वाले हरे इंक से लिखना चाहिए। एक पेपर होना चाहिए, पेपर चौकोर होना चाहिए बराबर, उसको हरे इंक में लिखना चाहिए। छोटा लड़का लिख सकता है, किसी को जॉब चाहिए वो लिख सकता है। इतना ही है कि लिखने वाले को पूरा तड़प होना, कोई नहीं मिले तो मेरी जिंदगी में मेरा कोई मतलब नहीं है, ऐसा तड़प वाला आदमी लिखना। आप कुछ बोल रहे मैं भी लिख लूं, ऐसे नहीं। उसके बगैर बेचैनी हो रही है, वो काम के बगैर नींद उड़ रहा है तो लिखो, नहीं तो नहीं लिखना। आपका नींद इस काम के बगैर उड़ रहा है, मेरा नींद उड़ गया महाराज, ये काम होगा तो ही मुझे नींद आएगा, ऐसे नींद उड़े हुए लोग लिखो, वही सच्ची में उसको पानी के अधिकारी। पानी जा देखो तो वो कुछ भी लिख दो। आदमी हो तो जॉब मिलना है, अगर जॉब मिल गया तो मुझे कार लेना है, खुद का फ्लैट लेना है, जो लिखना लिखो। हरे पेन से लिखो, लिख के उसमें एक फिटकरी का टुकड़ा, छोटा फिटकरी का टुकड़ा एक रख दो, भीमसेनी कपूर का एक टुकड़ा, दोनों एक एक टुकड़ा। एक अच्छा टुकड़ा, बहुत बड़ा नहीं बहुत छोटा नहीं, एक अच्छा टुकड़ा जो हाथ में आ सके, ऐसा एक टुकड़ा। एक आंवला जितना, छोटा आंवला जितना टुकड़ा, छोटा आंवला जितना, 2 टुकड़ा उसमें रख दो। नवरात्रि के प्रथम दिन, दूसरे दिन, 10 दिन तक कर सकते हो, या कभी भी पूनम को कर सकते हो या अमावस को। इसको करके इसको पोटली बना दो, बांध दो। बांध के इसको लाल कपड़े से बांध दो, उस कागज को, ये दोनों फिटकरी और भीमसेनी कपूर के लाल कपड़े से बांध दो। इसको अपने कुल देवता के स्थान पर रख दो। 60 दिनों तक रोज एक बार इसको उठा के अपने हाथ में रख के उन तरंगों को महसूस करना, उस बात को महसूस करना, मुझे जॉब मिलना, मुझे कार मिलना, मुझे फ्लॉट मिलना, मेरा काम होना। बराबर पूनम को लिया है तो दूसरा पूनम तीसरे पूनम को करके, तीसरे पूनम को पानी में डाल दो। 60 दिन होना बराबर। अमावस को किया, पहला अमावस को किया, दूसरा अमावस को किया, तीसरा अमावस को करके इसको पानी में डाल दो। ऐसे करके इसको पानी में डाल, ऐसे कर करके इसको खाली अंदर रखना। एक फिटकरी का टुकड़ा, एक भीमसेनी कपूर का टुकड़ा। क्या नहीं हो रहा, मेरे पति का स्वास्थ्य ठीक होना है, मेरी बेटी की शादी होना, उसके लिए इतना सोना चाहिए, मेरा ये कर्ज उतरना, ऐसे 60 दिन तक लिखो। ये जो भीमसेनी कपूर है ये समृद्धि को खींचता है। फिटकरी जो है दोष और दरिद्रता को निकालता है। रोज इसको हाथ में पकड़ोगे तो इस एनर्जी से आप रोज कनेक्ट हो जाओगे, इस शक्ति से कनेक्ट हो जाओगे। ये शक्ति से कनेक्ट होगे तो कई लोगों के 2 महीने में काम हो जाएंगे, कई लोगों के 6 महीने में होंगे, कई लोगों के साल भर में होंगे। कैसे? जिसकी जितनी तड़प थी उतनी जल्दी होगी, और नहीं हुआ तो समझना कि झूठा तड़प है। हाँ, ये पक्की बात है। उपाय कभी गलत नहीं होते, शास्त्र कभी गलत नहीं होते। हमको क्या है कि कांटा चुभ गया तो हम बोलते हैं कांटा चुभ गया, कांटा थोड़ी चुभा, हमने चुभाया है कांटे को। कांटे आके कुछ चुभ जाते हैं अपने ऊपर, लेकिन हम कहते हैं यही है कि कांटा चुभ गया, मेरे पैर में चोट लग गया। चोट कहाँ लगता है? चोट हमने लगवा लिया, वो आके लगता थोड़ी है। लेकिन हमारा स्वभाव है, जब अच्छा होता है तो हम कहते हैं कि मेरा मेहनत देखो मैं कैसे आगे बढ़ गया। जब खराब होता है तो बोलते हैं कि पड़ोसी ने कर दिया, शत्रु ने कर दिया, उसने कर दिया। यानी नहीं हुआ तो दूसरे पर दोष मढ़ना, अच्छा हो गया तो खुद के ऊपर तारीफ करना, ये हमारा स्वभाव है। ये स्वभाव छोड़ करके सच्चे तरफ से ये काम को करोगे तो वो काम ही
आपके जीवन को सर्वोत्तम बना देगा। इसमें कुछ आ रहा भाई बॉक्स टाइप में, वो रह सकता है। तो महाराज आप ये ध्यान रखिए कि आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाने, इसको नवरात्रि के कोई भी दिन में लिखिए, 10 दिन अच्छा है। दिवाली में लिख के 2 महीने तक करोगे तो अच्छा है। कार्तिक पूनम को लिखो तो अच्छा है, आने वाले पूनम को लिखो तो अच्छा है। हल्का अमावस छोड़ के नवरात्रि के प्रथम दिन से कोई भी शुभ दिन में लिख के कंपलसरी हर दिन एक बार इसको हाथ में उठा के वो बात दोहराना पड़ेगा। एक बार वो होना चाहिए, वो होना चाहिए, फिर वही मंदिर में रख देना। मासिक धर्म की स्त्रियां महीने में 5 दिन नहीं करना, उससे कोई दोष नहीं है, वो तो कंटिन्यू ही माना जाएगा। मासिक धर्म के 5 दिन हाथ नहीं लगाना, उस जगह जाना भी नहीं मंदिर के पास। छठे दिन जाके वापस उठा लेना, वापस उठा के ऐसे पकड़ के वापस बोलना, ऐसे महिलाएं करना। बाकी पुरुष एक दिन भी छोड़ा तो वो काम होगा नहीं। 60 दिन तक इसको पकड़ना। अरे मैं एक दिन भूल गया महाराज, तेरा लक्ष्य है फ्लैट खरीदना, तेरा लक्ष्य है कार खरीदना, तेरा लक्ष्य है शादी होना, तेरा लक्ष्य है जॉब मिलना। ये तेरा काम के लिए तुझे याद नहीं है तो तू कहां से उस काम को हासिल कर पाएगा कि वो सफलता प्राप्त करेगा। तेरा काम कोई पड़ोसी के लिए तो नहीं कर रहा है कि गुरु महाराज के लिए कर रहा है, तू अपने लिए कर रहा है, तो उसमें निश्चित ही तेरी बुद्धि तड़प के साथ लगी रहना। ऐसा भी नहीं कि 108 बार जाप करना, 1 मिनट उसको हाथ में उठा के उस बात को सोचना ताकि वो ऊर्जा निरंतर आप में मन में दौड़े। एक साइकोलॉजिकल विधि है ये। आप रोज इसको पकड़ के बोलेंगे, उस काम से आप रोज जुड़ेंगे, रोज जुड़ेंगे, रोज जुड़ेंगे। ये सोच प्रगाढ़ बनता जाएगा और प्रगाढ़ बनता जाएगा और प्रगाढ़ बनता जाएगा। जितना प्रगाढ़ बनता जाएगा उतना उस काम को पूरा करने का क्षमता और ताकत आप में आएगा। और ये भी नहीं कि आप लिख के उधर बैठ गए अपने मस्ती में तो हो जाएगा। इसको लिखने के बाद उसको पाने के प्रयास में भी आपको लग जाना चाहिए कि मुझे ये करना है ताकि ये मिल जाए। खाली लिख के रख दे नहीं, आपका प्रयास आप दिल खोल के करो, ईश्वर की शक्ति अपना काम करने दो। जब दोनों जुड़ेंगे तो एक रास्ता खुलेगा ना, काम पूरा होगा। और मेरी दक्षिणा भी होगी इसमें, आपका काम हो गया तो क्या दक्षिणा महाराज, अचानक दक्षिणा की बात कर रहे हैं। दक्षिणा यही है कि जिसका भी जो भी काम हो गया, होने के बाद उसको कृष्णगिरी आके दर्शन माँ पद्मावती का करना पड़ेगा। वो भले कितना भी बड़ा काम हो, इस चीज से नहीं हुआ ऐसा कोई काम नहीं है। कई लोगों के तो 2 महीने में ही 100% शादी, जॉब, जो जो काम है वो सब हो जाएंगे 2 महीने में। और नहीं हुए उनके भी समय पाके होंगे। मैं बोला ना, बिल्कुल ही नहीं हुआ तो तेरा तड़प ही 0 है। आपसे तड़प इतना बड़ा कि कोई भी काम तेरे सोच के तरफ से अपने आप खींच के हो जाए, उतना तड़प बढ़ना। किसका काम नहीं होता है? जिसमें अट्रैक्शन फोर्स कम होता है। तो अट्रैक्शन फोर्स का एक सीधा शब्द है तड़प। जो तड़पता है वो अट्रैक्ट करता है, जो तड़पता है वो सब पाता है। जो भूखा रहता है ना, शेर या कोई भी प्राणी, वो कहीं से भी लपेट के अपना आहार पकड़ के लाता ही है। वो तड़प हम में आ जाएगा तो हमारे सब काम सिद्ध होंगे, ये पक्का है। तो भाई आप ये ध्यान रखो कि आप ये लिखते समय हरे पेन से लिखोगे। अभी नवरात्रि के 10 दिन छोड़ो तो फिर पूर्णिमा या अमावस या अच्छे कार्तिक पूर्णिमा दिवाली ऐसे अच्छे दिन कोई लिखोगे, या तो पूनम या अमावस। फिर अंतिम दिन वही होना वापस पूनम या अमावस। 2 महीना निकालना, पूरा 2 महीना निकालने के बाद उसी दिन पूनम को शुरू किया तो पूनम को ही पानी में डालना, अमावस को शुरू किया तो अमावस में ही डालना। अगर काम नहीं भी हुआ आपका तो भी 2 महीना पूरा हो उस दिन उसको बाहर डाल ही देना पानी में। बस वो आपकी बात ब्रह्मांड की ऊर्जा में पहुंच गई है। उसके बाद आपको उसको रखने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल हिसाब से तो 48 दिन ही बोलना चाहिए। मैंने 60 दिन बोला था कि 60 दिन तक आप अच्छे से उसको कर पाओ, ऐसा विधान है।